तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और हैप्पी होंगे। दोस्तों, क्या आप भी इस तरह का इंट्रो बनाना चाहते हैं अपने चैनल के लिए, जो आपके वीडियो में थोड़ा सा देखने में शुरुआत में एंगेजिंग लगता है और अच्छा लगता है। इससे दोस्तों फ़ायदा भी बहुत सारे हैं। इससे आपके वीडियो का जो वॉच टाइम है वो ज़्यादातर बढ़ता रहता है। धीरे धीरे ये छोटा सा ही होता है, 7 या 5 सेकंड का। इससे आपका 7 या 5 सेकंड का हर एक वीडियो का 7 या 5 सेकंड करके वॉच टाइम बढ़ता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, चलिए अपने वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। वीएन एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले वीडियो का लिंक मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा, वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फ्रेंड, अपने इस वीडियो को यहाँ से टाइमलाइन पे जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आपका ट्रांजिशन जहाँ से ओपन हो रहा है वहाँ से आप सभी लोगों को ऐड टू पीपल लेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। फ़ोटो वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको अपने चैनल का लोगो यहाँ से ले लेना है। लोगो ले लेने के बाद आप सभी लोगों को इसे थोड़ा सा हल्का सा जूम कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। दोनों हाथ की उंगलियों से थोड़ा बड़ा कर लेने के बाद आपको थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा के देखना है। आपका लोगो अच्छे से फिट हो गया है। उसके बाद अपने टेक्स्ट वाली लेयर पे जाना है और उसके बाद यहाँ से आपको अपने चैनल का नाम लिख लेना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने अपने चैनल का नाम लिख लिया है। यहाँ से इंटर करके आपको यहाँ से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यहाँ से टाइप कर लेना है नीचे भाई। तो यहाँ से फ्रेंड हमने टाइप कर लिया है। उसके बाद हम इसे फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आप उस वाले फ़ॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इस वाले फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद कलर वाले सेक्शन पे आके यहाँ से इसको थोड़ा कलरफुल बना लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड। छोटा करने के बाद आपको अपने चैनल के लोगों के नीचे ले आना है। उसके बाद सिंपली यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो दोनों लेयर हैं वो अच्छे तरीके से फिट होकर आ चुकी हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। अब हमारी दोनों लेयरें जो हैं वो आपस में बराबर हो चुकी हैं। अब सिंपली यहाँ से दोनों में आपको मोशन ऐड कर देना है ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद मोशन में जाना है। मोशन में जाके आपको यहाँ से सबसे पहला मोशन ऐड कर देना है। टेक्स्ट पे हमारा मोशन ऐड हो चुका है। उसके बाद यही काम आपको नीचे वाले लेयर पे आना है, यहाँ से एक मोशन ऐड कर देना है। उसके बाद लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद आपको ये जो फालतू नीचे का पार्ट है इसको यहाँ से स्प्लिट करके ये वाला पार्ट डिलीट कर देना है। उसके बाद ऊपर लेयर पे जाना है और आपको सेकंड मोशन ऐड कर लेना है। यहाँ से आउट एनिमेशन पे जाके ऐड करना है। तो मैं यहाँ से आउट एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ और यही काम आपको नीचे वाली लेयर पे आके क्लिक करना है और यहाँ से भी आपको आउट एनिमेशन ऐड कर देना है। तो यहाँ से मेरा आउट एनिमेशन दोनों में ऐड हो चुका है और इस वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो वीडियो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए इसको यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली फ्रेंड, हमने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लिया। काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ से आपको अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट लेना है। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है अभी उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उसको टाइमलाइन पे ले आइए। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा टाइमलाइन पे हल्का सा जूम कर लीजिए ताकि हमारा ट्रांजिशन जो है अच्छे से लग सके। तो मेरा ट्रांजिशन यहाँ से खुल चुका है। तो सिंपली यहाँ पर आपको टैप करना है और लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। लेयर वाले ऑप्शन में आकर स्टिकर पे जाना है। स्टिकर पे जाने के बाद ये आपको लाइट शावर सिलेक्ट कर लेना है। ये दोस्तों आपको अगर नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से आके एनिमेशन से आप बहुत सारे एनिमेशन आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, आपने सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये दो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इफेक्ट। दोनों इफेक्ट को आके हम यहाँ पे अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। आपको जैसा भी इफेक्ट चाहिए वैसा आप ऐड कर दीजिएगा। तो मैं इसको अपने वीडियो के बराबर में यहाँ से ऐड कर लेता हूँ और नीचे वाले लेयर पर जाके इसको भी यहाँ से फुली बराबर कर लेते हैं। और अपने वीडियो को फिर से जूम इन कर लेते हैं
ताकि जो अच्छी इफेक्ट है वो अच्छे से हम लगा सके। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में आना है और इसको खींच के अपने वीडियो के बराबर में कर देना है, दोनों इफेक्ट को, ताकि दोनों अच्छे से फिट हो सके। इसको भी खींच के अपने वीडियो के हम बराबर में कर देते हैं। और उसके बाद आपको लास्ट में जाना है और यहाँ पे इन मोशन पे जाना है। इन मोशन पे जाने के बाद आपको यहाँ से स्लाइड डाउन कर देना है। और थोड़ा इफेक्ट देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक और इफेक्ट देख लेते हैं। ये इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको जाना है नीचे वाले लेयर पे, यहाँ पे इन मोशन में जाना है और यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई लेना है। और उसके बाद आपका वीडियो जो हो बन चुका है। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने लगा है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।